बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के इस बृहन मुंबई महानगर पालिका महकमा तालीम की वर्चुअल ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है बच्चों। और आज के सेशन में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जमात नवी में रियाजी मज़मून में। आज हमारा उन्वान है कसी रुकनी की कीमत, और इसी के साथ हम 3.4 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसकी मालूमात यहाँ पे हासिल करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कसी रुकनी की कीमत, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुतग़य्यर x पर मबनी कसी रुकनी पी एक्स हो तो x इज़ टू a के लिए कसी रुकनी की कीमत को p कॉस में a इस तरह से हम लिखते हैं, और dv कसी रुकनी में मुतग़य्यर x की बजाय a लिखने से कसी रुकनी की कीमत हासिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर p इंटू ब्रैकेट x इज इक्वल टू x की कुवत 3 नफी 9x की कुवत 2 जमा 11x नफी 8 हो तो x बराबर 1 के लिए p कॉस में x की नज़ीरी कीमत x की बजाय 1 रखने पर हासिल होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे p कॉस में 1 बराबर 1 की कुवत 3 नफी 9 1 की कुवत 2 जमा 11 कॉस में 1 नफी 8 बराबर 1 नफी 9 जमा 11 नफी 8, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब हम इसे हल करते हैं तो आप देखेंगे कि 9 में अगर हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं इनकी जमा, और अगर हम यहाँ पर तफरीक करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या हासिल होता है, 12 नफी 17 नफी 5, इस तरह से। यानी p कॉस में 1 बराबर नफी 5 हमें यहाँ पर मिलता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस तरह से ये हमें हासिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद मश्की सवालात 3.4 से यहाँ पर हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x बराबर 0 हो तब x की कुवत 2 नफी 5x जमा 5 कसी रुकनी की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे p कॉस में x बराबर x की कुवत 2 नफी 5x जमा 5, इसलिए p कॉस में 0 है ना। यहाँ पर x की जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है, 0 दिया है। तो हमने यहाँ पर 0 की कुवत 2 नफी 5 0 जमा 5, यानी कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिला, यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। यानी यहाँ पर हमें क्या मालूम होगा, हमें यहाँ पर इसलिए जवाब हमारा क्या होगा, वो होगा p कॉस में 0 बराबर 5, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। तो आपने देखा बच्चों काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p कॉस में y बराबर y की कुवत 2 नफी 3 जज़र 2y जमा 1 हो तब p कॉस में 3 जज़र 2 मालूम कीजिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हल इसका। तो p कॉस में y बराबर y की कुवत 2 नफी 3 जज़र 2y जमा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है तो इसे कीमत रखते हैं y की यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर p जज़ में यहाँ पर कॉस में देखेंगे हम p कॉस में
3 जज़र 2 बराबर कॉस में 3 जज़र 2 कॉस इक्वत 2 नफी 3 जज़र 2 ज़रब 3 जज़र 2 जमा 1। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो देखा है कीमत रखने पर इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप हासिल होगा। अब मज़ीद इस स्टेप को यहाँ पर हम हल करते हैं तो आप देखेंगे 9 इंटू 3 होगा, ठीक है, नफ़ी 9 इंटू 2 होगा जमा 1। तो आप देखेंगे 9 इंटू 2 मीन्स 18 माइनस 18 प्लस 1 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि इसे जब हम यहाँ पर हल करते हैं तो हल करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा P कॉस में 3 जज़र 2 बराबर 1, है ना। इस तरह से ये हमारा जवाब होगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था बच्चों। सवाल नंबर 3 हम यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जैसे कि अगर P कॉस में m बराबर m की कुवत 3 जमा 2m की कुवत 2 नफी m जमा 10 हो, तब P कॉस में a जमा P कॉस में नफी a बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे स्टेप नंबर 1 होगा। P कॉस में m बराबर m की कुवत 3 जमा 2m की कुवत 2 नफी m जमा 10। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिया। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि P m जो है तो यहाँ पर a लिया हमने, तो a की कुवत 3 जमा 2a की कुवत 2 नफी a जमा 10। P कॉस में a नफी a की कुवत 3 जमा 2 a की कुवत 2 नफी a जमा 10। तो आप देखेंगे जब इसे हम मजीद यहाँ पर हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a की कुवत 3 जमा 2a जमा a जमा 10 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए P कॉस में a जमा P कॉस में माइनस a बराबर a की कुवत 3 जमा 2a जमा नफी a जमा 10 नफी a की कुवत 3 जमा 2a की कुवत 2 जमा a जमा 10। ठीक है, तो ये जब मजीद हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 4a की कुवत 2 जमा 20। ठीक है, यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो यही होगा P कॉस में a जमा P कॉस में माइनस a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 20। ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये सवालात को हल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्टेप पर ध्यान देना है और देखना है कि किस तरह से ये सवालात को हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है तो किस तरह से हल किया इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा यहाँ पर 4a 2a प्लस 2a हो गया, यहाँ पर 4a माइनस a और प्लस a ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 10 प्लस ये 10 हो गया, कितना यहाँ पर 20। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, मजीद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, क्या नजर आ रहा है कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर P कॉस में y बराबर y 2y की कुवत 3 नफी 6y की कुवत 2 नफी 5y जमा 7 हो, तब P कॉस में 2 मालूम करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये मालूम कीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे P कॉस में y बराबर 2y की कुवत 3 नफी 6y की कुवत 2 नफी 5y जमा 7 इस तरह से हम लेंगे यहाँ पर।
تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ پی کاس میں یہاں پر 2 لیا ہم نے، اور یہاں پر جو قیمت ہے وہ رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر. رکھنے پر دیکھیں گے آپ یہاں پر کہ پی برابر یہاں پر کتنا دیا ہے، 2 دیا ہے نا. تو 2 کاس میں 2 کی قوت 3 نفی 6 کاس میں 2 کی قوت 2 نفی پی کاس میں 2 جمع 7. ٹھیک ہے، اب اسے یہاں پر ہم حل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 2 کی قوت 3 یعنی 2 ضرب 2 ضرب 2 یعنی 2 تیا 2 دونی 4 4 دونی 8. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں گے 2 کی قوت 2 یعنی کہ 4 ہے نا، اور 2 پنجے 10. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارا اسٹیپ جو تیار ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا 2 into 8 2 into 8 minus 8 means 4 2 square means 4. ٹھیک ہے، 4 into 6 into 4 اور 5 into 2 means 10 plus 7. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہاں پر ہم مزید اسے آگے حل کریں گے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 2 into 8 means 16 اور 2 into 6 into 4 means کتنا ہو جائے گا، یہاں پر 16 ہے نا، اور یہاں پر کتنا ہو جائے گا، یہاں پر 2 into 4 6 into 4 means 24 ہو جائے گا. اوکے، دین یہاں پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر 10. ٹھیک ہے، 10 پلس یہاں پر 7 تو یہاں پر کتنا ہو گیا ہمارے پاس 17 ہے نا، اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے جب ہم یہاں پر اسے فائنلی حل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کتنا ہو جائے گا، کتنا ہو جائے گا یہاں پر. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 16 minus 24 so it will be 8 minus 17 so answer will be here, answer will be minus 11 here. اوکے، یہاں پر اس طرح سے جب مزید ہم اسے آگے حل کریں گے تو ہمیں اسٹیپ یہاں پر اس طرح سے ملے گا. ٹھیک ہے، تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو بچوں امید کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے سیشن میں جو کچھ بھی معلومات آپ کو دی ہے اسے آپ نے ضرور سے سمجھا ہوگا. سیشن کے بعد آپ ان سوالات کی خود سے پریکٹس کریں. یہ ایکسرسائز 3.4 یہاں پر کمپلیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے اس کی پریکٹس کیجئے اپنے طور پہ. چلیے، السلام علیکم. So students, there is some important questions in description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. تو بچوں آپ کو سیشن کے بعد میں ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے، اسے آپ کو پر کرنا ہے.